अपने यूट्यूब चैनल दानिश सर ऑफिशियल पे। जैसा कि पिछले कई लेक्चर से आप देख रहे थे कि हम लोग चैप्टर सर्किल्स पढ़ रहे थे और क्वेश्चन लगाना हमने पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 से। तो आज उन्हीं देखा जाएगा क्वेश्चंस को, उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, और जिन जिन बच्चों ने उसके सॉल्यूशंस कर दिए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने नाम के साथ, ठीक है, कि सर यस मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। और आप लोगों जिन लोगों ने नहीं किया है या जो लोग इनका आंसर गलत आ रहे हैं तो वो अपना देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, इसमें वक्त लग सकता है। कई सारे कंस्ट्रक्शंस आपको इस चैप्टर के अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है, एक तो सुनिए। लेकिन उससे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको चीज और इंफॉर्मेशन कर दे रहा हूँ। बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेजेस ऐसे भी आ रहे हैं कि सर जैसे कि हम लोग के सीबीएसई के या आईसीएसई के टर्म 2 लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स का क्या होगा इन सेंस, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पूरे देश भर में केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा एग्जाम्स का। बोर्ड को क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं एग्जाम्स को लेकर के, क्या रूल्स रहेंगे एग्जाम्स को लेकर दरमियान में, या कुछ और अलग न्यूज आई है, तो मैं उसका बता दे रहा हूँ। इसी वीडियो के एंड में आप लोग को मैं आज हर बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज आई है पिछले कई दिनों से, उन सब के बारे में मैं डिटेल में आज की वीडियो में बात करूंगा, लेकिन वो एंड में। पहले मैं आपको आज का लेक्चर समझा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन से करवाना है मुझे, उसके बाद तब मैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है। और क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता, अगर मैं और आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता तो वीडियो काफी लंबा सकता था, अराउंड 50 मिनट्स का पड़ जाता, तो इतना लंबा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिगर बना हुआ आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिगर देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से कि उस सर्किल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, CD है 6 सेंटीमीटर, DB है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AB और AC, और आपको इन तीन चीज के अलावा सर्कल का रेडियस, CD और DB, अब इन तीन चीज के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, जो अभी तक हम लोगों ने थ्योरम्स 5 पढ़े हैं, ठीक है। 2 पढ़ा है जो हम लोग का था कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो वो उन चीज से थे। 2 थे कि एक पॉइंट से बनने वाले 2 टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, और 5वां था कंसेंट्रिक सर्कल्स का। तो इन पांचों थ्योरम से ही हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरम, या तो एक थ्योरम लगेगा या एक साथ कई सारे थ्योरम एक ही क्वेश्चन के अंदर लग जाएंगे। जैसे अब इस स्पॉट पे हम लोग थ्योरम नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें भी खासकर थ्योरम नंबर 2 का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है, एकदम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कि जॉइन OA, OB एंड OC। हम लोग ये OA, OB और OC को ज्वाइन कर देंगे। OA, OB, OC, ये 3 कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेंगे। देखिए अगर आप देख रहे होंगे, कुछ लाइंस इसमें डार्टेड हैं और कुछ लाइंस इसमें डॉटेड हैं। तो डॉटेड लाइंस का मतलब ये हुआ कि वो लाइंस पहले से मौजूद नहीं थी, वो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट की गई है। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा मैथ्स के अंदर या किसी भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े, फिगर हो, कोई मैथमेटिकल फिगर हो, वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी लाइंस होंगी वो हमेशा आप डॉटेड से बनाइएगा। अगर आपका बोर्ड या टीचर्स आपसे कह दे कि नहीं उसको आप डार्कन करिए तो भी करिए, वरना देखिए जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको किया गया है, तो मैंने उन कंस्ट्रक्शंस को डॉटेड लाइन से बनाया, क्योंकि इनमें ऐसे बनाया ही जाता है, यही किया जाता है, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग OA, OB और OC कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया, क्योंकि ये जरूरी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों जरूरी है वो भी आप आगे चलते चलते आप धीरे धीरे समझ जाइएगा ये कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये देख रहे होंगे ध्यान से कि AB और AC, मैं बात यहाँ पे BC के बिल्कुल लिखूंगा क्योंकि BC हम लोग को पहले से दिया होगा, तो यहाँ पे बात BC की होगी ही नहीं, बहुत कम जहां BC की बात होगी। BC देखिए AB और AC इस सर्किल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे? AB इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F पे, और AC इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट का ये रूल होता है कि टेंजेंट जो होती है सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और सीकेंट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यही दोनों के रूल्स होते हैं।
तो लेट AC एंड AB इंटरसेक्ट सर्किल एट E and F रेस्पेक्टिवली, ये मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि AC और AB इस सर्किल को E और F पे इंटरसेक्ट कर रही है रेस्पेक्टिवली। अब हम थ्योरम नंबर 2 से क्या समझेंगे? थ्योरम नंबर 2 से हम ये समझेंगे कि CE बराबर होगा CD के। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले से आप लोगों को बताया था थ्योरम नंबर 2 में, क्योंकि थ्योरम तो 3 ही है, लेकिन पहले थ्योरम के 2 हिस्से हैं। पहले थ्योरम, फिर उसका कन्वर्स, फिर दूसरा थ्योरम क्या है, फिर ये थ्योरम, इसका कन्वर्स, और फिर तीसरा क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2 में आप लोगों ने क्या वो जो पढ़ा था कि सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट निकलती है और सर्किल को दो पॉइंट पे जाकर कट करती है, तो वो दोनों टेंजेंट्स जो है सिंगल पॉइंट से निकल रही हैं, उनकी लेंथ बराबर होगी। ये हम लोग पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं, यही यहां हम लोग ने लिख दिया गया है। क्या? CE बराबर CD 6 सेंटीमीटर, BF बराबर BD, CE बराबर CD 6 सेंटीमीटर, BF बराबर BD 8 सेंटीमीटर, और अब ध्यान से देखिए AE बराबर AF, क्योंकि हमें देखिए अगर आपको CE तो पता चल गया 6 सेंटीमीटर, BF तो पता चल गया 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास ना ही AE है ना ही AF है, तो हम ये मान लेंगे कि जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का वैल्यू भी एक ही होगी, मान एक ही होगा। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे चलो लिख सकते हैं, लेट AD इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब x मान लीजिए, A मान लीजिए, Y मान लीजिए, B मान लीजिए, P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। लेट AE बराबर AF x सेंटीमीटर, सेम रूल से, जैसे CE बराबर CD, जैसे BF बराबर BD, वैसे AE बराबर AF, उसी सेम रूल से थ्योरम 2 से कि सिंगल पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट्स जो एक सर्किल को दो पॉइंट पे कट करते हैं, दो पॉइंट पे कट करते हैं, वो कहलाते हैं थ्योरम नंबर 2 के हिसाब से कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम इन तीन चीजों की सहायता से हम अपने तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, AB, BC, AC। CB हमें CB यानी बेसिक जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। CB आप ले सकते हैं क्या है, 6 + 8 14 सेंटीमीटर। CD plus DB 6 + 8 14 सेंटीमीटर। दूसरा है AC को आप ले सकते हैं कि AE plus EC, AE कितना है x प्लस EC कितना है 6, तो AC कितना हो जाएगा x + 6, वैसे ही AB कितना हो जाएगा x + 8, ठीक है, AF + FC। यानी आपके पास BC आ गया 14 सेंटीमीटर, AC आ गया x + 6 सेंटीमीटर और AB आ गया x + 8 सेंटीमीटर। ये तीन लेंथ्स आपके पास आसानी से आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहले तो इतनी चीज आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसको चीजें बात करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगली जो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए और नोट करते रहिएगा कि आप लोग का, अब हम लोग इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे अपने हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है। पूरे ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे एक बार हीरोन्स फॉर्मूले से, उसके बाद हमारा आंसर आएगा x में कुछ, ठीक है। फिर एक बार इस पूरे ट्रायंगल को तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटेंगे, AOB, AOC, BOC। फिर इन तीनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर उन तीनों एरियाज को जोड़ेंगे तो फिर वो बड़े ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो हमारे पास इस ABC के दो एरियाज आ जाएंगे, उन दोनों की इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी AE और AF की वैल्यू निकल जाएगी। उस AE AF की वैल्यू के साथ x + 6 और x + 8 करके AB और AC निकाल लेंगे। पहले तो नोट करिए, ये देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले स्टेप में हम लोग ने निकाल लिया था कि तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, ठीक है। AB की लेंथ थी x + 8 सेंटीमीटर, AC की लेंथ थी x + 6 सेंटीमीटर और BC की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला।
देखिए एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले मौजूद होते हैं। पहला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है हम लोग लगाते आते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना लगे या कोई प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन में आ रही हो, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कुछ चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपना हीरोज फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन को देख करके कि यहाँ पे क्या आप अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा पाइएगा? देखिए आपको बेस पता कर रहे हैं तो शायद दिक्कत ना हो, लेकिन हाइट नहीं होगी क्योंकि ओडी बीसी के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये साफ साफ कह दिया गया यहाँ पे, क्योंकि अगर ये ओडी बीसी के परपेंडिकुलर होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता, और अगर ऐसा होता तो सीडी और डी भी बराबर होता, जो कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हम अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर पे हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, अब हीरोज फॉर्मूला है क्या वो आप देख जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हाफ पेरीमीटर निकालते हैं, एस जो कि होता है a + b + c/2। फिर उसके मदद से हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं √s * s - a s - b s - c, आंसर निकाल लेते हैं। वही हम लोगों ने अप्लाई यहां पे किया है। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे we will find the area of triangle ABC using Hero's formula। ठीक है, उसके लिए हमारे पास a b और c मौजूद होना चाहिए। a क्या है? AC, वो क्या है? x + 6। b क्या है? AB, वो क्या है? x + 8। c क्या है? BC, वो क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AB मौजूद है x + 6 सेंटीमीटर, स्मॉल b भी मौजूद है x + 8 सेंटीमीटर, और स्मॉल c भी मौजूद है 14 सेंटीमीटर। तो हम हाफ पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, s = a + b + c/2, s = x + 6 + x + 8 + 14/2, यानी s = 2x + 28/2। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई? x + 14। ठीक है, अब हमने s की वैल्यू निकाल ली है। अब इस s की वैल्यू की मदद से हम लोग हीरोज फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे, फिर आगे के स्टेप्स करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी इसको नोट करें तब ताकि मैं फिर उसको आगे बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया इसका, फिर ट्रायंगल एबीसी का यूज फॉर्मूला से, फिर उसके लिए हमारे पास एबीसी होना चाहिए स्मॉल, वो हम लोगों ने निकाला, हाफ पेरीमीटर एस निकाला, एस की वैल्यू आ गई x + 14। जल्दी जल्दी करिए नोट। हुआ आप लोगों का? तो उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं आप लोगों का हो चुका होगा। नहीं है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी वीडियो काफी लंबा पड़ सकता है आज का। ठीक है, हो गया आप लोग ना। वी विल फाइंड एरिया, उसके वैल्यू बीसी निकाला, हाफ पेरीमीटर निकाला, इसकी वैल्यू आप लोग की x + 14 आ चुकी है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने s की वैल्यू निकाल दी है कि आपकी s की वैल्यू होती है x + 14। अब हम लोग निकालेंगे हमारा एरिया। ठीक है, क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो होता क्या है? √(s * s - a * s - b * s - c। ठीक है, अब देखिए s आपका कितना था पहले ये बताइए मुझे। x + 14 था। ठीक है, x + 14। ओके, अब देखिए s - a, s है आपका x + 14 - a। a कितना था आपका? a जल्दी बताइए किस साइड को हम लोग ने a लिखा था? आप लोगों ने नोट किया होगा, जल्दी बताइए किस साइड को हम लोगों ने a लिखा था? फास्ट
जल्दी बताइए, ए आप लोगों ने किसको लिखा था, एसी को कि एबी को, बताइए। इतना सोचने की क्या जरूरत है आप लोगों को। फिगर पे मिटा दे रहा हूं मैं, आशा करता हूं कि आप लोगों ने फिगर नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो एक काम कर, फिगर ही मिटा देता हूं मैं, क्या जरूरत नहीं है। x + 6, ठीक है, ये हो गया। s - a s - b कितना होगा, x + 14 माइनस b कितना था, x + 8, ठीक है। फिर x + 14 माइनस 14, यहां पे आप सब कुछ देना शुरू करिए। पहला ब्रैकेट तो सेम का सेम हम लिख लेंगे कि x + 14, ओके। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट में क्या चेंजेस आएंगी, x कटेगा और 14 - 6 क्या बचेगा, 8। तीसरा देखिए x + 14, ठीक है, ये 14, x + 14 माइनस इसमें भी x कटेगा और क्या बचेगा, 6, ठीक है। चौथा देखिए x + 14 - 14, इसमें 14 14 कट जाएगा, क्या बचेगा, x √, ठीक है। अब फिर से देखिए x इन, देखिए आप ये 40 इसको लिख दीजिए 48x एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिख दीजिए x + 14, क्यों, 8 × 6 48, 48 × x 48x × x + 14, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग पहले तो नोट कर लीजिए, कितना में कितना आगे बताते रहो। मैं इसको यहां तो नोट करके इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ये आप लोग का आ जाएगा 48x × x कितना होता है, आपका हो जाता है 48x² + 672x, ठीक है। 48 × 14 672 आपका होता है। कैलकुलेशन स्पीड तेज रखिए आप लोग अपने लोग की, ठीक है। वन नोट आप लोग का, इसको जल्दी से पहले ये एरिया ऑफ एबीसी s × s - b s - c, फिर s - a × s - b × s - s × s - a s - b s - c सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ रहा है, √48 यहां आया है, 48x × x + 14, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है, √48x² + 672x, ठीक है। इसको नोट करिए। इसको जल्दी से आप लोग करिए ताकि फिर मैं आगे इसको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम लोग अटेंड करेंगे। इसके बाद जो हम लोग अब अगले क्वेश्चंस आएंगे आने वाले क्लासेस में, वो आप लोग के बेसिकली यहाँ प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी आप लोगों को इस तरह क्वेश्चंस अभी और करवाए जाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रूफ के सवाल भी करवाए जाएंगे, जिससे आप लोग की जो है ये सिर्फ नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही आप लोग मस्ती करिए। क्वेश्चन अगर प्रूफ करने वाले आ जाए तो वो भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। हर टाइप क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। इसको करिए। ये देखिए अगली चीज जो हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने एरिया ट्रायंगल का निकाल लिया है, वो आ रहा है √48x² + 672, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन इस एरिया को देख करके हम लोग को ये लगा कि अब हम लोग क्या करें कि जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो आपने ये देखा कि ट्रायंगल में आप लोग का पहले बता दिया था कि पूरे ट्रायंगल को आप लोग तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। वो तीन छोटे ट्रायंगल कौन से, AOC, AOB, BOC। उन तीनों का अलग अलग आप एरिया निकालेंगे, उन तीनों एरियाज को जोड़ेंगे, वो आपका बड़े ट्रायंगल का एरिया ABC का आ जाएगा। एक आंसर आपका आएगा। एक आंसर अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था हीरोज फॉर्मूले से, तो आपके पास एक ही ट्रायंगल के दो एरियाज आ जाएंगे अलग अलग वैल्यूज, दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर
x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसके मदद से AB और AC भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप ये जानते हैं हम लोग को इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, OE और OF। उसको करने से आपको ये पता लगा कि OD, OF और OE सारे बराबर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों उस गिवन सर्किल के जो ट्रायंगल ABC में इंस्क्राइब्ड है उसके अंदर आपका रेडियाई कम करता है और वो सबके साथ 4 सेंटीमीटर होंगे। हम लोग ये भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर रूल के हिसाब से टेंजेंट्स का कि वो OD BC के परपेंडिकुलर है, OF AB के परपेंडिकुलर है और OE AC के परपेंडिकुलर होता है। अब हम तीनों ट्रायंगल इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का। क्या कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तीनों का फॉर्मूला रखेंगे हम हाफ इनटू बेस वाला मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू OE इनटू AC प्लस हाफ इनटू OF इनटू OB प्लस हाफ इनटू OD इनटू BC। ठीक है, वही फॉर्मूला बदल देंगे यहां पे। अब इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको उतार आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों को बचा था वो भी मैं आज जरूर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे अपने जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को अलग अलग बोर्ड से रिलेटेड न्यूज आई है उन सब के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो एंड करेंगे बाद में। ऊपर का नोट करिए, मैं ऊपर खड़ा दे रहा हूं। इसी ट्रायंगल में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल। ठीक है, ओके, हाफ इनटू OE आपके पास कितना था, जल्दी बताइए। OE आप लोगों के पास कितना था? अभी मैंने आपको बताया था कि OE और ये सब तीनों चीजें आपस में रेडियाई होती है, बराबर होती है। ठीक है, वो आपके पास 4 था। AC आपके पास कितना था, जल्दी बताइए। AC आपके पास कितना था? x + 6। ओके, प्लस हाफ इनटू और OF कितना है 4 इनटू OB कितना है बताइए। सॉरी, OB नहीं, AB। ठीक है, पार्डन, ये AB है आपका। सोसाइटी कर दीजिएगा आप लोग, OF इनटू AB है वो। ठीक है, वो आप लोगों का क्या होगा? AB कितना था बताइए भैया जी। AB आप लोग कितना था? x + 8। ठीक है, प्लस हाफ इनटू 4 इनटू 40। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, यहां आप लोग देखा देखिए ये 2 कटेगा फिर 4 से, ये 2 आएगा, ये 2 कटेगा 4 से, 2 आएगा, ये 2 कटेगा 2 आएगा। अब देखिए 2 × x + 6 2x + 12 प्लस 2 × x + 8 2x + 16 प्लस 2 × 14 20। ठीक है, अब देखिए आपने पता कि आपने पिछले भी डिग्रोज फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला था, वो क्या आ रहा था? √of 48x² + 672 = 4x 2x + 2x 4x प्लस 12 × 12 16 कितना होता है बताइए? 12 16 कितना होता है? 12 16 आपका होता है 28। 28 और फिर 28 और 28 कितना होता है? 56। ठीक है,
आपको पता है कि हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो लिख दे रहे हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, पहले तो इधर तो ये मिलेगा, उधर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x स्क्वायर 56 स्क्वायर प्लस 2ab, 56 इंटू 4 कितना होता है, 56 इंटू 4 होता है 224, 224 इंटू 2 448x, ठीक है, ये आपका हो चुका है। ऊपर वाला कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है, ये सब लोग नोट कर लिया आप लोग ने, मैं रेस कर दे रहा हूं, ठीक है, स्पीड अप। अब हम लोग करेंगे क्या, 16x, एक एक स्टेप करेंगे, पहले 16x स्क्वायर को इधर लेकर आइए, तो 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। अब 448x को इधर लाइए, ठीक है। अब 3136 को इधर लाइए, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0, ठीक है। 48 माइनस 16 कितना होता है, ठीक है, माइनस 448x माइनस, अब ये बताइए कि 672 माइनस 3136 कितना होगा, आप 3136 माइनस 672 ही बताइए, उसको मैं माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है। पहले इस इसको इतना नोट करिए, ये जितनी बढ़ गई थी, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ताकि मैं उसको रिचार्ज कर दूं। एक चीज देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ये यहाँ पे x रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 672x था, तब लोग नोट कर दिया ना, करिए इसको नोट करा करता हूँ उसको, ठीक। 48x स्क्वायर प्लस 672x हमारा पिछला आंसर आया था ना, तो दूसरा आंसर हमारा आया है 4x प्लस 56, दोनों को इक्वेट किया मैंने, नीचे वाला हो गया ना, ये आपका आ जाएगा 32x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ जाएगा 224 ये 24 आएगा, हाँ 224 आएगा, प्लस 224x माइनस 3136 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब आप यहीं पर लगा दीजिए फॉर्मूला, चाहे तो शुद्धाचार्यास लगाइए यहाँ पर, चाहे यहाँ पे आप अपना ट्रेडिशनल स्टडी बिल्ड कर लगाइए, लेकिन आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे कि अभी ये तीनों टर्म किसी न किसी कॉमन टर्म से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कॉमन टर्म कौन सा है वो डिसाइड करते हैं, क्या ये 32 से डिवाइड होगा, देखिए 224 के टेबल में क्या 32 आता है, गैस करिए, बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स आता है। 3136 के टेबल में 32 आता है, सोचिए 3136 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है, बताइए जल्दी कैलकुलेट करिए, कैसे कैलकुलेट करिएगा, 32 इंटू 18 करिए, कितना है, 8 to 16, 8 to 24, 25, 25, फिर 32, 6, 7, 3 to 5, 576, ठीक है। ये आप लोग आ रहा है, काफी बड़ा आ रहा है, देखिए
या आपका x उसको 30 लिख देते हैं हम लोग, डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। पहले क्या उससे डिवाइड करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये बचेगा 4x स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2 28x माइनस ये हो जाएगा 3 का 24, 7 और 3 9, 22, 1 और 6 2। ठीक है, फिर से डिवाइड करिए इसको 4 से, अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 जा 36, 3 और 2 8। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। बहुत आसान है। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14 इक्वल टू 0। फॉर आंसर क्या है, x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू है तो माइनस 14 या 7। ठीक है, क्या नोट आप लोगों ने? करिए। देखिए हमने दोनों वैल्यू निकाली थी, ये क्या कहती है दोनों वैल्यू 7 और माइनस 14। आप ये जानते हैं कि कभी भी किसी साइड की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आपको पता है, तो हम माइनस 14 नहीं ले सकते, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे x की, बताइए। जब हम माइनस 14 नहीं ले सकते हैं तो हम x की वैल्यू कौन सी लेंगे, x स्क्वायर टू 7। अब हमें क्या निकालना था आखिरकार, AC और AB। AC क्या था, x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, AB क्या था, x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, आपका निकल गया। देखिए अब दो चीज अभी बची हैं और आपके आज की वीडियो में। एक चीज जो आपका बचा है वो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है। ठीक है, और एक चीज जो आप लोग का बचा है वो है आप लोग को मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, पहले ये चीज जो आप लोग को नोट कराई गई थी ये आप कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट O, सॉरी लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एंड इट इज एट डिस्टेंस, मतलब एक टेंजेंट है पॉइंट A से सर्किल के ऊपर, उसकी लेंथ है, उसकी डिस्टेंस है सर्किल से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर से उस पॉइंट A की दूरी है 5 सेंटीमीटर। आपको सर्किल का रेडियस निकालना है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस I 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसी टेंजेंट पॉइंट A से उसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुई है
और वो टेंजेंट जिस पॉइंट से बन रही है, निकल रही है, यानी पॉइंट ए, उस पॉइंट की दूरी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दी है। अब आपको निकालना क्या है, रेडियस। सिंपल सीधी चीज थी, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे कि AB क्योंकि एक टेंजेंट दिया हुआ क्वेश्चन में साफ साफ, इसका मतलब OB जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABO ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि एंगल ABO 90 डिग्री हो जाएगा तो अब यहां आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि AO स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ठीक है। उस फार्मूले का यूज किया हमने, OB की लेंथ निकाल ली प्लस माइनस 3। अब क्योंकि आप जानते होंगे कि हम कभी भी किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो हम OB की लेंथ -3 सेंटीमीटर तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए OB की लेंथ क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB टेंजेंट एक दिया हुआ है पॉइंट A से, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, पॉइंट A की दूरी सेंटर से है 5 सेंटीमीटर, आपको सर्कल का रेडियस निकालना था। AB टेंजेंट होती है इसलिए OB AB के परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से एंगल ABO 90 डिग्री हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ट्रायंगल ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, सिंपल बात। और उससे आपने OB निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको करिए नोट, तब फिर हम लोग आगे जो आप लोग का आज इंफॉर्मेशन कुछ बतानी है ICSE और CBSE बोर्ड से रिलेटेड, वो आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, दो क्वेश्चंस आप लोग के थे आज करवाए गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब आप लोग का मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है CBSE और ICSE बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, और यूपी बोर्ड से रिलेटेड आई है, उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताना है। तो स्टार्ट पहले मैं यूपी बोर्ड से करता हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई अपडेट या न्यूज़ नहीं लाते हैं, तो बच्चा लोग उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं न्यूज़ तभी आपको प्रोवाइड करता हूँ जब तक कि वो न्यूज़ ऑथराइज सोर्सेस यानी उस बोर्ड के वेबसाइट से मुझे ना मिले, ठीक, इसीलिए मैं कोई न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो टाइम टेबल से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम्स के रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई स्पेशल नोटिफिकेशन है। वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी प्रोवाइड कराई जाएगी इस DSO चैनल पर, डायनासोर ऑफिशियल चैनल पर, जब आप लोग को वो न्यूज़ ऑथराइज सोर्सेस से मिली, और ऑथराइज सोर्सेस सिर्फ एक होता है, वो होती है बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि बाकी सब लोग भी बोर्ड की वेबसाइट से ही अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथराइज करते हैं, जितने भी और लोग भी होंगे मेरे जैसे यूट्यूबर जो आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, वो सब भी बोर्ड से ही ऑथराइज अपना करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को यूपी बोर्ड की नोटिफिकेशन न्यूज़ नहीं दी जाती, क्योंकि अभी तक कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं आई। हाँ, ये न्यूज़ जरूर आई थी कुछ दिन पहले, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि आप लोग की जल्द ही आप लोग का एग्जामिनेशन डेट शीट अनाउंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वजह यह है कि आप जानते हैं यूपी में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और केसेस भी कई स्टेट्स में बढ़ रहे हैं। हर चीज़ देखना, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए सपोज मैं एग्जांपल ले तो किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, कि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में आज एग्जाम भी है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी दिन इलेक्शन भी पड़ गया है। आप ये जानते होंगे कि कई जगह टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो क्योंकि अगर उनकी ड्यूटी लग जाएगी तो फिर वो एग्जाम्स कंडक्ट कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो तीनों लोग आपस में उस चीज़ को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। देख रहे हैं कि आप अपने जैसे मतलब इलेक्शन कमीशन बोर्ड से कह रहा है कि अपने क्या डेट अनाउंस करने के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत हो रही है कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्या ट्रेंड आ रहा है, एक महीने बाद क्या ट्रेंड्स बढ़ने वाले हैं। तो हर चीज़ की जब मुकम्मल फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन जब आ जाती है बोर्ड के पास, तभी बोर्ड जो है अपनी स्कीम अनाउंस करता है, कोई वो नोटिफिकेशन जारी करता है। ऐसी कोई भी चीज़ अभी यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं आई है, इसलिए आप लोग को नहीं दी जाती, नंबर 1। नंबर 2, अब हम लोग आते हैं ICSE बोर्ड की तरफ। ICSE बोर्ड में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम आप लोग के स्कूल्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स बंद भी चल रहे हैं कई स्टेट्स में, कि 8 तक की, कहीं 10 तक की, कहीं इस तरह अलग अलग स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ जगह हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस शायद चल रहे हो, कई जगह ऑनलाइन क्लासेस वापस शुरू हो चुके हो फिर से, कि जब दोबारा स्कूल शुरू होंगे तब ऑनलाइन ऑफलाइन चलेंगे।
लेकिन अभी तक की रिजल्ट से रिलेटेड कोई परफेक्ट न्यूज नहीं आई है कि रिजल्ट एग्जैक्ट डेट को कब आएगा। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, ऐसा कोई अभी तक आईसीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ना ही टर्म 2 से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया। एक नोटिफिकेशन आया था कि क्योंकि अब 15 से 18 इयर्स तक के स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन लगवाने जा रही है। ठीक है, तो बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश करेगा ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने की, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, तब इशू अलग होगी। ठीक है, लेकिन बोर्ड अभी जो है अपनी तरफ से कोई ये नहीं कह रहा कि हम ऑफलाइन नहीं करें, क्योंकि ये एग्जाम तो ऑफलाइन ही हुए हैं टर्म 1 वाले। ठीक है, तो टर्म 2 का भी बोर्ड उसी तैयारी करेगा। अगर केसेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर कुछ आता है, कोर्ट कुछ कहता है, तब वो चीजें बाद में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज आने वाली है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ना ही टर्म 1 रिजल्ट से रिलेटेड कोई डेट आई है कि कब वो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ना ही टर्म 2 से रिलेटेड कोई डेट आई है कि कब वो चीज आएगी। ये बात हुई आईसीएसई बोर्ड की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड की तरफ। सीबीएसई बोर्ड ने बहुत एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए था, लेकिन क्योंकि उनके तरफ से कोई सेकंड स्टेप लिया नहीं गया था, तो इसलिए ये ऑर्डर आईसीएसई बोर्ड पे लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ सीबीएसई पे लागू होता है। ऑर्डर क्या है और न्यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हो कि पिछली बार एग्जाम्स तो बोर्ड के हुए नहीं थे, चाहे वो 10th हो या 12th हो। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या किया था, 40-30-30 के जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस हिसाब से नंबर दे के बगैर एग्जाम कराए नंबर दे दिए। ठीक है, सपोज करिए कि मेरे 70% नंबर आए। ठीक है, अब मैं इस नंबर से खुश नहीं हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर मैंने पेपर दिया हुआ होता तो मैं ज्यादा नंबर लाता। ठीक है, तो बच्चों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दिए। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए, उनका पहले 70% था, 12th में वो बच्चे हैं, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया गाजियाबाद में किसी कॉलेज में मान लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए, अब उनके सिर्फ 62% आए। तो अब जो है बोर्ड आपका वो 70% नहीं मानेगा। अब बोर्ड के हिसाब से उनका एक क्लॉज होता है, क्लॉज 28 या क्लॉज 26 में एग्जैक्ट में, हालांकि क्लॉज 28 ही है। उसके हिसाब से अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद जो नंबर आते हैं आपके, वही फाइनल माने जाते हैं। जो पहले आपने एग्जाम दिए थे वो नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 2 जजेस की बेंच ने उस क्लॉज 28 को स्ट्रक डाउन कर दिया है। स्ट्रक डाउन मतलब नहीं माना है, और कहा है कि ऑप्शंस दिया जाए स्टूडेंट्स को कि चाहे तो वो जो उन्होंने पहले एग्जाम नंबर दिए तो उनको माने, चाहे जो उन्होंने इंप्रूवमेंट के बाद नंबर दिए हैं वो माने। यानी जो भी नंबर ज्यादा आए होंगे स्टूडेंट्स को वो नंबर्स मानने की आजादी दी जाए, ऑप्शन दिया जाए कि डू यू वांट टू, आपके नंबर कौन चाहते हैं, पहले अगर आपके दो नंबर थे वो चाहते हैं, या इंप्रूवमेंट के बाद जो नंबर आए तो वो चाहते हैं, और आप जानते हैं स्टूडेंट ज्यादा ही नंबर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर सिंपल इतना है कि क्लास 28 सीबीएसई का स्ट्रक डाउन कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो जजेस की बेंच ने, और ये कहा है सीबीएसई से कि आप स्टूडेंट्स को ऑप्शन दीजिए, भले ही उनको उनके इंप्रूवमेंट में। हाँ, एक चीज और है, मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया था 40 के हिसाब से, आपके 60% नंबर आ गए थे। ठीक है, आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और कहीं गलती से आपकी तैयारी नहीं थी एग्जाम्स की और आप फेल हो गए। अब क्या होगा, क्या आपको फेल माना जाएगा, आपको पास तो माना नहीं जाएगा पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले आपकी 60 आई है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि जैसी बात है कि आपके पहले नंबर ज्यादा आए थे तो वही आपका मान लिया जाएगा। जो भी ज्यादा परसेंटेज होंगे, चाहे पहले वाले चाहे इंप्रूवमेंट के बाद वाले, ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप लोगों को बता दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।